बोलते हैं सब्लिमेंट, ठीक है। मिक्सचर के अंदर वो सब्सटेंस दैट कैन अंडरगो सब्लिमेशन दैट इज़ नोन एज सब्लिमेंट। ये टर्म्स भी अक्सर पूछ ली जाती हैं। अच्छा, अब ये मिक्सचर है, मान लो इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। सो एज यू कैन सी अमोनियम क्लोराइड हमने अभी कहा दैट कैन अंडरगो सब्लिमेशन। आप क्या करोगे, इसको वॉच ग्लास के अंदर लोगे मिक्सचर को और इसके ऊपर एक फनल, इन्वर्टेड फनल प्लेस कर दोगे। ये आपको नज़र आ रही है, दैट इज़ द इन्वर्टेड फनल जिसको मैंने प्लेस कर दिया है इस वॉच ग्लास के ऊपर। अच्छा, इस इन्वर्टेड फनल का अपर एंड जो है वो मैंने एक कॉटन प्लग की मदद से सील कर दिया है और इस वॉच ग्लास को मैंने रख दिया है एक वाटर बाथ के अंदर। सैंड बाथ भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मकसद आपको पता है, आप पहले भी देख चुके हैं इसको। दे जस्ट टू अवॉइड डायरेक्ट हीटिंग, आप ग्रेजुअल हीटिंग प्रोवाइड करना चाह रहे हो उसको, ठीक है। और नीचे कोई भी सोर्स यूज़ करते हुए, बंसन बर्नर, सेपरेट लैम्प और एनी अदर सोर्स, आप इसको हीट करते जा रहे हो। मैंने यहाँ पे आपको ये बंसन बर्नर दिखाया है। चलें, अब इसको हम हीट करते हैं। अच्छा, हीट करने के लिए ख़ास टेम्परेचर पे जाके सब्सटेंस सब्लाइम करता है और यूजुअली ऑल्दो इसकी डिटेल्स में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सिलेबस इसको डिस्कस नहीं करता, बट यूजुअली ट्रिपल पॉइंट से नीचे ये सब्सटेंस आपका सब्लाइम हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड था यहाँ पे, ये क्या हुआ, इसके वेपर्स बनना शुरू हो गए। वेपर्स बनेंगे, ये ऊपर उठेंगे। अब मैंने क्या किया, मैंने ना इस इन्वर्टेड फनल को कूल करवाने के लिए यहाँ पे वेट कॉटन सॉक करके चिल्ड वाटर के अंदर वो यहाँ पे प्लेस कर दी है। वो क्या करेगी, इसकी वॉल्स को ठंडा रखेगी। अब जैसे ही ये वेपर्स जो हैं ये इनका इनकाउंटर होगा इन ठंडी वॉल से, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, ओके। और यहाँ पे अब ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में होंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको नीचे बताया था, अमोनियम क्लोराइड हमारे पास है मिक्सचर के अंदर, तो ये सप्लीमेंट, तो ये आपके पास प्योर NH4Cl यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा। अच्छा, अब इसको हमने बोलना है दैट इज सब्लिमेट। क्या बोलोगे आप, सब्लिमेट। मतलब सब्लिमेट क्या होता है, आपके पास वो प्योर सब्सटेंस होता है जो ऑब्टेन होता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बिफोर द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो सब्सटेंस है दैट इज अंडरगोइंग, देयर इज गोइंग टू बी अंडरगो सब्लिमेशन, उसको आप कह रहे हो सब्लिमेंट। और सब्लिमेशन के बाद जो आपके पास प्योर सब्सटेंस आ गया है उसको आपने कहना है सब्लिमेट, ओके। सो यही सारी बातें जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, इनको आप पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखते जाएंगे तो ये आपके पास प्रोसेस हो गया, गॉट इट। अच्छा, अब एक दो तो मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ कॉमन लाइफ में कहाँ कहाँ पे हम ऑब्ज़र्व करते हैं इसको। एक तो आप नेफ्थलीन को देखें, मॉथ बॉल्स की फॉर्मेशन में यूज़ होती है ये, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा, हम अपने क्लोजेट्स के अंदर कपड़े वगैरह जब रखते हैं या कुछ भी और सामान इस तरह का रखते हैं तो उसको ख़राब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर सर्टेन मॉथ बॉल्स रख देते हैं। वो क्या करते हैं, इंसेक्ट रिपेलेंट के तौर पे एक्ट करते हुए वहाँ से सारे इंसेक्ट्स को भगाएगा, ठीक है। आप पढ़ चुके हैं नेफ्थलीन सब्लाइम होता है, ठीक है, दैट अंडरगो सब्लिमेशन। इसके अलावा ड्राई आइस, जिसको सॉलिड CO2 भी कहते हैं, इसको डिफरेंट जगहों पे सिनेमास के अंदर फॉगिंग इफ़ेक्ट जनरेट करने के लिए किया जाता है यूज़। अच्छा, ये एक दो एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी हैं। अब आपका काम ये है, इसको आप अपनी असाइनमेंट कह लें, आपको कोई सी 2 एग्जांपल्स सब्लिमेशन की अपनी कॉमन लाइफ से और 2 एग्जांपल्स आपको डिपोजिशन की, जिसको मैंने कहा डी सब्लिमेशन भी कह सकते हैं, ये आपने लिखनी है, ठीक है। रिटन होना चाहिए ये, और प्लस सब्लिमेशन होती क्या है, डेफिनेशन और प्लस ये जो प्रोसेस है अलोंग विद डायग्राम, ये आप ड्रॉ करेंगे। चलें, आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट।